बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम। जय सच्चिदानंद। संत महापुरुष जीवों की भलाई के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं और वे यही चाहते हैं कि जो जिज्ञासु उनकी शरण में आएं उन्हें सच्ची चीज़ मिले। और गुरुमुखों की भी यही तमन्ना होती है कि गुरुमुख जो हैं यही चाहते हैं, यही चाहना होती है। गुरुमुख प्रेमियों की तमन्ना होती है कि हमें अपने इष्ट देव का दर्शन, उनके प्रवचन, उनका सत्संग प्राप्त होता रहे। यही सच्ची और अपनी चीज़ है। ये हमारे सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी अपने सुंदर वचनों में हिदायत दिया करते हैं, समझाया करते हैं कि यही अपने इष्ट देव का दर्शन, उनके प्रवचन, उनका सत्संग यही सच्ची और अपनी चीज़ है। महापुरुषों की शरण में, उनके सत्संग, दर्शन, सेवा, सुमरण में ही सच्चा सुख और शांति है। महापुरुष यही फरमाते हैं कि उसी चीज़ की तलब करो, मांग करो जो सच्ची हो, सुख देने वाली हो। गुरुमुखों की, सेवकों की जो मांग है वो अपने इष्ट देव की आज्ञा में चलने से ही पूरी होती है। जो सज्जन अपने इष्ट देव की, सतगुरु की आज्ञा मानते हैं उन्हें गुरुमुख का दर्जा मिलता है। उन्हें ही, केवल उन्हें ही गुरुमुख होने का दर्जा मिलता है। वही गुरुमुख कहलाते हैं, वही गुरुमुख कहलाने के काबिल हुआ करते हैं। महापुरुषों के मुखारविंद से जो वचन निकलते हैं उनको मानने वालों को ही गुरुमुख कहते हैं। श्री आनंदपुर दरबार के जितने भी अनुयायी हैं, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, जितने सज्जन श्री दरबार में पहुँचे हैं, जितने भी महात्मा, भक्त, बाइयाँ, सेविकाएँ और जो भी प्रेमी आए हैं, सब गुरुमुख हैं, महापुरुषों की आज्ञा में चलने वाले हैं। सेवक के लिए अपने इष्ट देव की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। जो सज्जन महापुरुषों की आज्ञा में चलते हैं, जो ये जान लेते हैं कि हम श्री गुरु दरबार के सेवक हैं, उन्हें ही महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है। उनकी प्रसन्नता से ही जीव का कल्याण होता है। समय समय पर हम वचन सुनते आए हैं कि अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। महापुरुषों की सेवा, महापुरुषों का सत्संग, महापुरुषों का दर्शन और भजन करके सच्चे सुख को, सच्ची शांति को पाना, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर आत्म कल्याण करना, यही जीवन का लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को पाने के लिए अपना हर पल, हर श्वास लगाया करते हैं। वही सही मायने में गुरुमुख
कहलाने के काबिल होते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, गुरुमुखो, आप सब गुरुमुख श्री आज्ञा में चल रहे हैं, जिससे आपको असली खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, अपना कार्य सिद्ध हो रहा है। हुजूर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने ये जो 5 नियम श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, भजन, अभ्यास, दर्शन, ध्यान बतलाए हुए हैं, इनकी पालना हर गुरुमुख बड़ी श्रद्धा और लगन से करें और कर रहे हैं, और भी पक्का होकर करते रहें। इनकी पालना करने में ही कल्याण है। महापुरुषों का और कुछ भी उद्देश्य नहीं है। महापुरुष केवल यही चाहते हैं कि जो सज्जन हमारी शरण संगत में आए हैं, उन्हें दोनों लोकों में सुख शांति मिले, उनका कल्याण हो जाए। जीव कल्याण तभी होता है जब गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा में चलते हैं। सभी गुरुमुखों के लिए महापुरुषों की यही आज्ञा है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने जो 5 नियम बनाए हैं, सब गुरुमुख जन इन नियमों की पालना दृढ़ता से करते रहे। गुरुमुख सज्जन इन 5 नियमों की पालना कर रहे हैं, करते रहे हैं। इनके बावजूद भी महापुरुषों ने 1 घंटा और भजन अभ्यास करने की आज्ञा फरमाई है। चाहे श्री आनंदपुर धाम में रहते हैं या बाहर कहीं भी रहते हैं, सबको ये हुक्म, ये श्री आज्ञा है कि वे 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य किया करें। आजकल संसार में देखते हैं कि कितनी परेशानियां, कितना दुख फैला हुआ है, न जाने और कितना ये दुख बढ़ेगा, कितनी परेशानियां बढ़ेगी। महापुरुषों को इन सब का ज्ञान होता है। वे सब जानते हैं कि कितना दुख संसारी जीव तो भोग ही रहे हैं। इन सब दुखों को मिटाने के लिए इन दुखों की दवा भी महापुरुष ही बताते हैं कि अपने व संसार के कष्ट निवारण के लिए, संसार को संकट से बचाने के लिए सब गुरुमुख नाम की कमाई करें, खुद भी दुखों से, कष्टों से बचे रहें और संसार को भी दुखों और कष्टों से बचाने के लिए महापुरुषों के वचनों पर गुरुमुख चलें, नाम की कमाई करें। इसके सिवाय और कोई ताकत नहीं जो जीव को इस दुख परेशानी से छुड़ा सके। कितना हमारे सतगुरु दाता दीनदयाल जी, हुजूर श्री गुरु महाराज जी फिक्र करते हैं हमारे, कितना हम सब का ख्याल करते हैं। और यही हर वक्त जतलाते हैं कि उनके इस संसार में अवतरित होने का केवल लक्ष्य ही यही है कि हम गुरुमुखों को पूर्ण रूप से सुखी देखना चाहते हैं। हमारा आत्म कल्याण करने के लिए संसार में अवतरित हुए हैं। श्री परमहंसों ने ये एक अनमोल रचना, एक
कितनी ऊंची जो विचारधारा कह सकते हैं, या इससे भी ऊपर कुछ शब्दों में बांधा भी नहीं जा सकता कि क्या रचना श्री परमहंसों ने इस दुनिया के अंदर रचाई है, जो श्री आनंदपुर धाम बनाया है। और कहाँ कहाँ से गुरुमुख प्रेमियों को हम जैसी भूली भटकी बिछुड़ी हुई रूहों को ढूंढ ढूंढ करके एकत्र कर दिया है, जोड़ दिया है, एक साथ एक कड़ी में पिरो दिया है। और आज हम स्वयं देखें कि जाने कब किस समय हमने शुरुआत की अपने माता पिता के साथ पहुंचकर श्री सतगुरु की चरण शरण हासिल की, अपने किसी नज़दीक वाले के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी पड़ोसी के साथ, जिस भी प्रकार से हम श्री परमहंसों की चरण शरण में पहुँचे, क्या दशा उस वक़्त हमारे मन की हुआ करती थी, कितना मुश्किल से जुड़ पाते थे हम, कभी कभार दर्शनों के लिए पहुंच पाते थे, कितना मुश्किल से पहुंचते थे। फिर दौर शुरू हुआ ऐसा श्री आनंदपुर के आश्रम पर, कुटिया पर पहुंचने का। फिर धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती गई, लेकिन ये कुटिल जो मन है कितनी रुकावटें डालता था, पहुंचने नहीं देता था, जाने नहीं देता था, श्री आरती पूजा में लगने नहीं देता था। इधर हमारी नाकामियाँ ये कुटिल मन उजागर करता था, लेकिन धीरे धीरे जो प्रयास होता चला गया, अगर अच्छे से हम समझने की कोशिश करें कि वो मेरे सतगुरु की ही कृपा थी जो हमें अपनी नज़दीकियाँ बख्शते गए, अपनी ओर खींचते चले गए। लेकिन अगर कहीं हम ये देखें कि हमने अपने तरफ से कुछ ऐसा किया, तो हम अपने मन को आज भी जानते हैं। आज इतने वर्षों के बाद भी हम मन से कहीं ना कहीं छले जाते हैं, ठगे जाते हैं, मन हमें रोक देता है। ये हमारे सतगुरु का उपकार, अपने श्री परमहंसों का हम जितना उपकार माने उतना कम है कि भीतर ही भीतर हमारे अंदर प्रेरणा भरते हुए हमें अभ्यास के नज़रिए से ही सही कभी श्री दरबार में पहुंचने का जो संदेश भीतर ही भीतर हमें भेज दिया करते थे, और किसी न किसी के साथ जोड़ी बनाकर हमें बुला लिया करते थे। कुटिया पर हमारी हाजिरी लगना जो शुरू हुई, तो कुटिया पर संत महापुरुष, संत महात्मा भाईजन, महात्मा जन, भगत जन जो रहते आए हैं, उनके द्वारा संदेशे भेज भेज कर हमें नित्य प्रति हाजिरी में सम्मिलित करना। फिर किसी बड़े दिन, चाहे वो जन्मदिन हो या भंडारा हो, कोई और पर्व हो, गुरु पूर्णिमा हो, शुभ संक्रांति हो, किसी न किसी बहाने से सतगुरु
ऐसी ऐसी प्रेरणाएं हमारे भीतर में भरते रहे और खींचते रहे अपनी ओर, और चलते चलते जीवन के कितने ही पड़ाव व्यतीत होते गए और एक वो उम्र जो पहल की शुरुआती दौर की, जब हमारी इस प्रकार से अरुचि, मन का न लगना, जाने के लिए 100 बहाने बनाना, लेकिन फिर भी हमारे सतगुरुदेव भगवान किसी न किसी जरिए से अपनी नज़दीकी हमें बख्श दिया करते, और फिर धीरे धीरे हम स्वयं अपने भीतर परिवर्तन महसूस करते चले गए, बदलाव आने लगा। मन के ना चाहने पर भी हम अपने आप को ले जा कर के कुटिया में बिठा देते थे, और आज हम देखें कि कितनी उम्र हो गई है तो हम खुद अपने मुंह से कह देते हैं कि हमारी ये ड्यूटी है जी, हम कुटिया पर ये ड्यूटी करते हैं, हमारी बहुत पुरानी ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो ये सारी मेरे सतगुरु की अपार कृपा हम पर होती रही है, जो हम थोड़ा थोड़ा गुरुमुखों की लाइन में आने लगे हैं, गुरुमुख कहलाने के लिए काबिल बनने लगे हैं। सतगुरु ने हमें जाने कब से गुरुमुखों फरमा दिया, गुरुमुख का दर्जा दे दिया एडवांस में ही, क्योंकि वे सब जानते हैं कि हम उन्हीं की रूहें हैं, हम उन्हीं के हैं, वो हमारे हैं। लेकिन हम ही समझते रहे कि ये कैसे संभव होगा, क्योंकि हमारा मन ही नहीं करता था, ना कभी कुटिया जाने का मन करता था। नाम ले लेने के बाद भी ये सब बड़ा अजीब सा लगता था, जयकारा लगाना अजीब से लगता था, खुलकर जयकारा नहीं लगा पाते थे, खुलकर जय सच्चिदानंद नहीं बोल पाते थे किसी से, और दंडवत करने के लिए सोचना पड़ता था। धीरे धीरे अपने आप में आज परिवर्तन देखें, और देखें हम अपने घर के अंदर छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को वो किस प्रकार तुरंत दंडवत कर दिया करते हैं, किस प्रकार हम उन्हें बचपन में ही सिखाते हैं कि जय सच्चिदानंद बोलो, माथा टेको। श्री परमहंसों का माथा टेकते हैं छोटे छोटे बच्चे, घर में आए हुए संत महात्माओं का खैर मकदम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम भी करते हैं और हमारे बच्चे भी करते हैं। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी का परम उपकार है हम पर, कि किस प्रकार हमारा काया पलट कर दिया है, क्योंकि वे अपना जो लक्ष्य निर्धारित करके इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, वो भली भांति अपना लक्ष्य पूर्ति का जो जिम्मा है वो बखूबी निभा रहे हैं। अब हमको ये समझना चाहिए कि हमारा भी लक्ष्य वही है कि वो हमारा कल्याण करने आए हैं और हम कल्याण करवाने आए हैं। उन्हीं ने, सतगुरु जी ने ही हमें जाने कहाँ से ढूंढा, कैसे शुरुआत की, कितनी अपनी नज़दीकियाँ बख्शते 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 आज कितना अपने नज़दीक कर दिया। और अब
बड़ी सबसे बड़ी चुनौती हमें दी है, और हमें भी चुनौती जो मिली है उसी को स्वीकार करें कि नित्य प्रति हमें 5 नियमों की पालना सिखाई जाती है। अगर आज हम इस चुनौती को अच्छी तरह स्वीकार करके इसमें नहीं लगेंगे, इसमें नहीं जुड़ेंगे, भरसक प्रयास, अथक प्रयास नहीं करेंगे, तो समय बचा ही कितना है। हमारे पास क्या बाकी सीखने को रहा है। एक उम्र पीछे छूट गई है, और अब भी अगर हम सीखते रहेंगे तो फिर करेंगे कब। जो हमें कदम कदम पर हमारे श्री परमहंसों ने, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हर पल हमारी रक्षा करते हुए भक्ति का मार्ग अपनवाकर, भक्ति के मार्ग पर चलाकर, भक्ति के मार्ग पर लगाकर, थोड़ी थोड़ी सेवा करवाते हुए, थोड़ा सत्संग में लगाते हुए, थोड़ा सुमरन में लगाते हुए, थोड़े दर्शन ध्यान कराते हुए, श्री आरती पूजा कराते हुए हमारे कितने ही पाप, कितने ही कष्ट, कितने क्लेश हमारे नष्ट कर दिए, मिटा दिए। बातों ही बातों में हमारा दुख हर लेते हैं। हमें आज अपना कर्तव्य समझने की आवश्यकता है। हमें भीतर से जागने की आवश्यकता है। भीतर ही भीतर हम अपने सतगुरु का अभिनंदन करें, अपने हृदय के सिंहासन पर उनको विराजमान करके उनका अभिनंदन करें, उनकी आवभगत करें। हम कर सकते हैं। हमारा भी यही लक्ष्य है। जो सतगुरु का लक्ष्य है वही हमारा लक्ष्य है। ना वो हमसे दूर है, ना हम उनसे दूर हैं। केवल विचारों की परिपक्वता होनी चाहिए। आज कहने को तो हम कहते हैं कि आज हमारा 40वां जन्मदिन है, 50वां जन्मदिन है, यानी बड़े हो रहे हैं। अगर हम बड़े हो रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी को भी समझना ज़रूरी है। बड़ी जिम्मेदारी को समझते हुए, बड़ी जिम्मेदारी की चुनौती स्वीकार करते हुए अपने कार्य को पूर्ण करना है। और कार्य हमारा यही है कि जो हमें नित्य प्रति सिखाया जाता है, बताया जाता है कि भजन अभ्यास करो। हमने सुन लिया, सत्संग में चले गए, दर्शन करते हुए वचन सुनकर आ गए। बहुत बड़ी बात हमने समझ ली कि हम दर्शन कराए, सत्संग सुनाए, लेकिन क्या सत्संग में सुना कि भजन अभ्यास करो तो क्या हमने कर लिया? हमें जो नित्य प्रति सुनने का सौभाग्य मिलता रहता है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना ही करना है, तो क्या हमने कर लिया? वो करना है। इसी चुनौती को हमने स्वीकार करना है। अपने दिल पर एक छाप बनानी है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमें 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए आज्ञा फरमाई है, हम ही को सुखी बनाने के लिए। इन्हीं 5 नियमों की पालना से हमारा जीवन सुखी होगा, हमारा परलोक सुखी होगा। इन्हीं 2 घंटे भजन अभ्यास से हमारे जन्म जन्मांतरों के दुख, हम संसार में देखते हैं कदम कदम पर हमें दुख परेशानियाँ आ जाती हैं। कहीं जा रहे होते हैं और कहीं जाना पड़ जाता है। जिस गंतव्य पर जाने की हम शुरुआत करते हैं वहाँ नहीं पहुँचते, उससे पहले कहीं और जाना पड़ता है। तकदीर, हमारे कर्म कहीं और खींचकर हमें ले जाते हैं, दुखों की ओर घसीट कर ले जाते हैं। लेकिन अपने सतगुरु की पुकार, अपने सतगुरु की याद हमें फिर वहाँ से बचा कर ले आती है और अपनी मंजिल तक पहुँचाती है। हर पल और हर कदम पर सतगुरु
और सतगुरु की याद, सतगुरु का नाम हमारी रक्षा करता है, तो क्या जो सतगुरु हमें हिदायत करते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करो, सब दुख दर्द मिट जाएंगे। कम से कम विश्वास करते हुए, सतगुरु को अपना हितैषी मानते हुए, यकीन करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति अवश्य करें और फिर देखें कि सतगुरु जो हमें नित्य प्रति समझाते हैं, अवश्य कोई न कोई इसमें राज है, ऐसा लाभ इसमें निहित है, भरा हुआ है भजन अभ्यास के अंदर, जो फिर देखते ही देखते वो लाभ नज़र आने लगता है। वो लाभ चारों ओर फैलने लगता है, भीतर भी बाहर भी। और जब चित्तवृत्तियाँ इस लाभ की ओर खींचती चली जाती हैं, भजन अभ्यास की ओर खींचती है, खिंचाव पैदा होता है, संसार के नफ़े नुकसान की चिंता मिटने लगती है, क्योंकि ना संसार का नफ़ा कोई मायने रखता है और ना कोई नुकसान मायने रखता है। जहाँ भगवान के भजन अभ्यास की बात आती है, जहाँ प्रभु का नाम जपने की बात आती है, वहाँ संसार का कोई नफ़ा नुकसान मायने नहीं रखता। भजन अभ्यास के मुकाबला संसार की कोई भी वस्तु नहीं कर सकती। और ये समझ अपने भीतर पक्की हो जाया करती है, तब जाकर के हमारे सतगुरु की जो निर्धारित की हुई हमारे लिए ही ये भजन अभ्यास की जो दवा है, आध्यात्मिक दवा है, जो 84 लाख योनियों के दुखों की, बीमारियों की जड़ें मिटा देती है, ये भी समझ आने लगती है। और अपने सतगुरु का जितना भी शुक्राना करें कम है। अधिक से अधिक भजन अभ्यास करते हुए जब सतगुरु से हमारा जुड़ाव होता है, सतगुरु से जो हमारा हर वक़्त ख्याल जुड़ने लगता है, तो भीतर ही भीतर एक प्रकाश की अनुभूति होने लगती है। भीतर ही भीतर एक मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई पड़ता है कि जिस मार्ग पर हमें चल करके अपनी मंजिल पर पहुंचना है, सतगुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से भीतर ही भीतर वो नाम का खजाना खुलने लगता है। फिर एक होड़ सी लग जाती है, फिर मन ये कहने लगता है कि भजन करना है और करना है। जैसे लाभ और हानि का पता लगने पर लाभ की ओर प्रवृत्त हुआ जाता है, इसी प्रकार जब मन को अनुभव हो जाता है, बार बार के अभ्यास से जब मन की ये हमेशा की अभ्यास करने के कारण आदत बन जाती है कि सुमरन करना है, भजन अभ्यास करना है, श्री आरती पूजा करना है, दर्शन करना है, सेवा करना है। फिर ये मन तलब पैदा करता रहता है कि आरती का समय होने वाला है। आरती का समय हर वक्त याद रखता है, और जब समय आता है, समय पर आरती की शुरुआत होती है। आरती के अंदर समय खर्च होता है, आरती में श्वास लगते हैं, आरती में मन लगता है,
अपनी जिम्मेवारी से लगता है, अपना कार्य समझ के किया जाता है। श्री आरती पूजा को जब जब भी सेवा का अवसर मिलता है, अपनी जिम्मेवारी समझकर किया जाता है, अपना कार्य समझकर सेवा को किया जाता है। श्री दर्शनों के लिए भी अपना कार्य समझकर, अपना निजी कार्य समझकर श्री दर्शनों के लिए जाया जाता है, श्री दर्शनों का लाभ उठाया जाता है। ऐसे ही सत्संग भी समय समय पर जब जब भी, दिन में जितनी बार भी, दिन में जितना भी सत्संग का लाभ उठाने का अवसर मिलता है, उठाया जाता है कि जब जब भी सत्य का संग करने का वक्त होता है, उस वक़्त असत्य को छोड़कर सत्य का लाभ प्राप्त किया जाता है। केवल कानों को सुनाने का सत्संग तो जितना जी चाहे करे, लेकिन जब करने का मार्ग अपनाना पड़ता है, सत्य का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है, सत्य को बोलने का जब समय होता है, उस वक़्त सत्यता को धारण करने का, लाभ उठाने का जो समय होता है, उस वक़्त लाभ उठाया जाता है। ये सतगुरु की अपार कृपा है, उनकी दया है, जो मन इस प्रकार से रंगने लगा। रंगते रंगते इतना रंग चढ़कर निखर आया कि सतगुरु के दर्शनों की चाह बनी रहती है, सेवा करने की ख्वाहिश बनी रहती है, श्री आरती पूजा का ध्यान लगा रहता है, भजन अभ्यास में समय देने की जिम्मेवारी सी, जो एक जिम्मेवारी की चादर को ओढ़ लिया है, उस जिम्मेदारी के तहत भजन अभ्यास के लिए 2 घंटे समय देने का पूरा भरसक प्रयास होने लगा है। ये सतगुरु की असीम कृपा है और ये उन पर विश्वास करने का ही ये नतीजा है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब से सतगुरु पर विश्वास होने लगा है, तब पूरे संसार से विश्वास हटने लगा है और संसार से कहीं भी किसी की ठोकर में भी सिर पटकने से ध्यान हटता हुआ, ध्यान हटते 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 हटते, सब ओर से ध्यान हटते हटते केवल सतगुरु के साथ ही जुड़ते 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 ऐसा जुड़ गया है कि फिर कहीं और भटकने की तमन्ना बाकी नहीं रही, कहीं जाने की, किसी के आगे किसी प्रकार की भीख मांगने की ज़रूरत न रही, न रहेगी। भीख किसी भी प्रकार से, न तन की, न मन की, न धन की। क्यों? कि सतगुरु के चरणों में सारे प्रकार के सुख सुविधा के साधन अंबार लगे हुए हैं। जिसने सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल अपने भीतर बना लिया, जिसने सतगुरु की प्रसन्नता को पाने के लिए अपने हर पल को लगा दिया, उसको संसार में मरते दम तक, अंतिम श्वास तक किसी भी प्रकार की, किसी से कोई गुजारिश करने की ज़रूरत नहीं, कुछ मांग करने की ज़रूरत नहीं, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं। ये मेरे सतगुरु का बिरद है, वादा है मेरे सतगुरु का। ये सतगुरु की जो आशीर्वादों की बौछार बारिश हुआ करती है, इसी में सब कुछ निहित है, इसी में सब कुछ समाया हुआ है कि सतगुरु का जिसने विश्वास पा लिया, सतगुरु को लगने लगे। ये हमारा भाव होना चाहिए कि मेरे सतगुरु मुझ पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं कि मैं हर प्रकार से आपका हूँ, हर प्रकार से मैं आपको चाहता हूँ, हर प्रकार से आप ही मेरे हितैषी हैं। आपके सिवा कोई दुनिया में और नहीं जो मेरा भला चाहता हो या भला कर सकता हो। केवल और केवल आप ही हैं और आप पर ही मुझे भरोसा है। ऐसा मेरा
मन कहता है। जो मन कभी झुकने से, जुड़ने से परहेज करता था, वही मन आज इस प्रकार की पुकारे करता है कि ऐ सतगुरु, कोई और दुनिया में आप जैसा हितैषी मेरा है ही नहीं। और ये क्यों इस प्रकार के विचार आने लगते हैं, क्यों यकीन हो जाता है? ये सतगुरु का कहना मानने से, उनके इशारों पर चलने से, उनके वचनों की तामील करने से। ये हमने उनके वचन मानकर श्री आरती पूजा की शुरुआत की। समय समय पर सेवा का अवसर जहाँ भी मिले, कुटिया पर, आश्रम पर और श्री दरबार में पहुंचकर भी हम स्वयं महसूस कर सकते हैं कि एक वक़्त ऐसा था कि 2-3 दिन लगा करके श्री दरबार से वापस आ जाया करते थे। फिर धीरे धीरे 2-3 दिन को एक सप्ताह में तब्दील किया। फिर कुछ सालों के बाद 15 दिन की अवधि हो गई। और इसी बीच अगर 15-20 दिन का जो नियम बन गया, फिर कभी ऐसा हो जाता कि 2 दिन के लिए जाने का अवसर है, तो हम 2 दिन के जो जाने का जो अवसर हमें मिल रहा होता किसी के साथ, तो हम 2 दिन की बात सुनकर ही ठुकरा दिया करते कि नहीं, 2 दिन में हमें मज़ा नहीं आता। क्योंकि जिसकी 5-6 रोटियों की खुराक हो, वो भला आधी रोटी में कैसे तृप्त हो जाएगा? जिसने अपने आप को 15 दिन के बंधन में बांध लिया है कि 15 दिनों के लिए जाना है, सेवा करनी है, और सेवा करने के लिए और दर्शन करने के लिए ही जाना है, फिर 2 दिनों के लिए क्या सेवा बनेगी? फिर इतने में भी अपने आप को रोका नहीं और आगे बढ़ने के लिए जतन करते रहने से, सतगुरु की कृपा से, उन्हीं से गुजारिश करके और अधिक समय सीमा को बढ़ाने के लिए पुकार करते हुए सतगुरु ने दया बरसाते हुए हमारी पुकार को कबूल किया। फिर 15 दिन से हमने 20 दिन, 25 दिन और 1 महीने तक अपने आप को बांध लिया। उन दिनों के मुकाबले हम पीछे जाएं कि 2 दिन, 3 दिन रहकर बड़ा मुश्किल से रहकर आया करते थे, और अब जब 1 महीने का रहने पर भी ऐसा लगता है कि किसी पर कोई एहसान हम नहीं कर रहे, हम अपना ही कार्य कर रहे हैं, और जितना अच्छा किया जाए अपना कार्य, अपने लिए ही फ़ायदा है। तो आज अपने विचारों को देखें, ये अभ्यास का परिणाम है। और ये सबसे अहम बात ये कि लाभ और हानि को समझने का परिणाम है कि बड़े अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश जो हमने की और समझ आ गई है, उसका परिणाम है कि अगर संसार में जिसने भी जन्म लिया है, अगर लाभ वाला कार्य कोई हो सकता है तो वो सतगुरु की चरण शरण अपना करके, उनसे नाम की दीक्षा लेकर के, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर जो भजन भक्ति की कमाई की जाती है जीवात्मा का कल्याण करने के लिए, ये सब का सब जो लाभ है, जिसने भी ये कार्य कर लिया वही संसार से लाभान्वित हो करके जाएगा। बाकी तो जिसने नाम नहीं जपा, जिसने सतगुरु की चरण शरण हासिल नहीं की, जिसने सतगुरु के वचनों पर अमल नहीं किया, वो संसार में क्या लेने तो आए थे और क्या लेकर गए, क्या फ़ायदा हुआ? कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते रहे, झूठे रिश्ते बनाते रहे, झूठी दुनिया को, झूठी आडंबरों को अपने हृदय के अंदर भरते रहे, जो ढेर सारा बोझ लेकर कर्मों का, पाप कर्मों का बोझ लेकर इस दुनिया में आए थे, भोगते रहे जीवन भर, और उसी बोझ को और भी पहले से अधिक बढ़ा चढ़ा करके इस दुनिया से चले गए।
और फिर जन्म दर जन्म 84 लाख योनियों में वो बोझा उठाए 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 भटकते रहेंगे। इससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं। और गुरुमुख प्रेमियों ने जो लाभ उठाया, जो उठा रहे हैं, जो सतगुरु की आशीर्वादों को हर वक्त अपनी झोली में, अपने भीतर हृदय में प्रवेश करा रहे हैं, सतगुरु की बख्शी हुई नाम की कमाई करने में संलग्न है, हर वक्त अपने जीवात्मा के कल्याण में लग कर के संतों महापुरुषों की प्रसन्नता को भी हासिल कर रहे हैं, अपनी आत्मा की भी प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। आत्मा कितनी दुआओं से सराबोर हमें करती हुई अपने परमात्मा की ओर अग्रसर होती हुई, ये जीव आत्मा प्रफुल्लित होती हुई परमात्मा से हर पल एकाकार करते हुए, परमात्मा से एकाकार करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं आएगा कि भाई इतने रुपए इकट्ठे करो या इतनी भक्ति इकट्ठी करो या इतनी सेवा करो तब जाकर एकाकार होगा। जब परमात्मा की ओर आत्मा का सफ़र शुरू हो गया, और वो शुरू सफ़र तभी होता है जब सतगुरु की चरण शरण मिलती है, सतगुरु पर विश्वास होता है, सतगुरु के बताए हुए नियमों की पालना शुरू हो जाती है, तो आत्मा चल पड़ती है अपने निज धाम की ओर, हर पल मिलाप करते हुए परमात्मा से, हर घड़ी हर पल ये दिव्य नज़ारों का एक दृश्य बना अपने भीतर महसूस होने लगता है कि हाँ, हमारी आत्मा अपने परमात्मा की ओर अग्रसर हो रही है, क्योंकि भीतर से खुशियों का पैगाम हर पल मिलने लगता है। फिर जो दुख और कलेशों की सौगात मिला करती थी, उसकी कमी आ जाती है, दुखों के समाचार मिलने बंद हो जाया करते हैं, क्योंकि दुख जब कटने लगते हैं, दुख के बादल छटने लगते हैं, जीवात्मा जो दुखों से बोझिल हुआ करती थी, जीवात्मा तो जब चल पड़ी है, बोझा हल्का हो गया है, बोझा समाप्त हो गया है, कर्मों का बोझ खत्म हो गया सतगुरु की दया से, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने से बोझिल जो आत्मा थी वो हल्की होकर के, सूक्ष्म होकर के अपने परमात्मा की ओर चलने लगी है। तो ना दुखों वाले बोझ बाकी रहेंगे, ना दुखों के समाचार आएंगे। जब दुख रहेगा ही नहीं तो फिर दुखों के समाचार या दुख भोगने के लिए कौन प्रेरित करेगा। अगर हम किसी का कर्ज चुकता कर दें, ब्याज सहित चुकता कर दें, फिर कहाँ से कोई उधार बकाया जब रहेगा ही नहीं तो कौन हमारा तगादा करने आएगा। जब हमारा हिसाब किताब ही नहीं रहेगा, कोई लेखा जोखा ही हमने सब खत्म कर दिया, हमने सब चुकता कर दिया, रसीद मिल गई। इसी प्रकार जिसको दुखों से छुटकारा करना हो, जिसको हर पल सुख में रहना हो, सुख प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना हो, जीवात्मा को सुखी बनाना हो, जीवात्मा भी सुखी बनती है। ये आत्मा के साथ साथ ये शरीर भी रोग मुक्त हो जाता है। चारों ओर सुखों के बादल छा जाते हैं, सुख ही सुख चारों तरफ बरसने लगता है, क्या भीतर क्या बाहर। ये मेरे सतगुरु की अनुकंपा है, ये मेरे सतगुरु का प्यार है, मेरे सतगुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे। जितना भी शुक्राना करें सतगुरु का उतना कम है। मेरे सतगुरु की प्रसन्नता हम पर बनी रहे। आओ सब मिलकर अपने सतगुरुदेव महाराज जी के आगे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और उन्हीं से सुख सच्चा मिल सके, संपूर्ण भक्ति की प्राप्ति हो सके, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और उन्हीं से पुकार करते हैं कि अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।